हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल रात को बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आवेदन प्रक्रिया की जो डेट्स है वो भी शुरू हो चुकी हैं। तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, ये जो BSEB का शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है ये कल आया था, जिसमें हमने शॉर्ट्स वीडियो भी किया था, वीडियो भी कवर किया था। यहाँ पे जो आवेदन प्रक्रिया की डेट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 19 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर। तो मतलब आपको 10 दिन का भी समय नहीं मिल रहा है, मुश्किल से 1 हफ्ते का समय मिल रहा है जिसमें आपको एप्लीकेशन की प्रक्रिया समाप्त करनी है। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इसमें डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं वो ये कुछ इस प्रकार हैं। इससे पहले हफ्ते में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसी सेगमेंट में जब आप चेक करोगे तो प्रमाण पत्रों की जो लिस्ट है वो दी हुई थी, उसको मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मैट्रिक यानी कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है, ताकि आपके उससे नंबर भी पता चल जाए कि आप पास हो या नहीं, और साथ ही साथ में आपकी जन्म तिथि भी पता चल जाए। दूसरी बात, आपका जो 12th का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों ही होने चाहिए, मतलब मार्कशीट हो जिसमें एग्रीगेट मार्क्स गिवन हो और प्रमाण पत्र हो। स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, तो जो आपका ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र और अंक पत्र है वो होना चाहिए। मैं आपको इमेजेस के थ्रू दिखा देती हूँ यहाँ पर आप किस टाइप के फॉर्मेट में अपने जो मार्कशीट है उसको लेकर आ सकते हो। देखो, वैसे तो ये ऑल इंडिया भर्ती है, अदर स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास BEd डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ में अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 दे रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, बिहार स्टेट पेपर 2 दे रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। फिर भी सिस्टमैटिकली देखें सीक्वेंशियली तो 10th का सर्टिफिकेट ये जो बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, इससे रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है, ऐसी आपको मार्कशीट दिख जाएगी। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट जो है मैं बिहार का ही लेकर आई हूँ, एक बिहार बोर्ड का। तो BSEB का 12th का सर्टिफिकेट ये रहा। तो यहाँ पे आपके डिवीजन और आपकी सारी डिटेल्स दी होंगी, नाम, ठीक है, माता का नाम, पिता का नाम, आपका रोल नंबर और आपकी पूरी मार्कशीट, तो ये होना चाहिए। इसके अलावा स्नातक ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी कुछ इस प्रकार से है। आप गूगल पे भी इमेजेस देख सकते हो, ये मैंने रेफरेंस इमेज दे दी ताकि स्टूडेंट की डिटेल्स भी हिडन रहे और साथ में आपको एक फॉर्मेट पता चल जाए कि आपकी मार्कशीट कैसी लगनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 दे रहे हो तो जो स्नातकोत्तर है, स्नातकोत्तर है, इसका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स करी है उसका प्रमाण पत्र और उसकी मार्कशीट हो, अंक पत्र हो। इसके अलावा BEd का प्रमाण पत्र और उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। तो यहाँ जैसे मैं ग्रेजुएशन का लेकर आई हूँ, ऐसे ही आपको दिख जाएगा BEd की मार्कशीट। यहाँ पर BEd की मार्कशीट आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो ये NCT से एफिलिएटेड होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो BEd यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मार्कशीट आप रखेंगे ही तो सर्टिफिकेशन भी हो और अंक पत्र भी हो। इसके अलावा आपकी जो अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, इसके अलावा ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जस्ट इन केस कोई है तो वो भी रखिएगा। इसके अलावा आपकी जो आवासीय प्रमाण पत्र है, आप जहाँ के निवासी हैं उसका जो मूल निवास है उसका पत्र होना चाहिए। तो जो बिहार के मूल निवासी है उनको जो रिलैक्सेशन मिलेगा, जो उन्हें एडवांटेज मिलेगा रिजर्वेशन का, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अदर स्टेट से हो, अन्य राज्य के हो, तो जो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे वो भी उसी बेसिस पर डिसाइड होगा, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसके लिए जो भी आपका रिजर्वेशन का प्रमाण पत्र है जाति का वो आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखो कुछ इस प्रकार होगा, इसकी इमेज इतनी क्लियर नहीं है बट आप देख लेना, ये सेक्शन 12/11 से इशूड है, तो आपके पास भी होना चाहिए और ऑथराइज्ड हो, सिग्नेचर हो। जाति का प्रमाण पत्र, ये एक डेमो दिया गया है कि इसमें एक एफिडेविट टाइप से बना हुआ है, ये कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी से था, आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रखंड विकास पदाधिकारी उनके सिग्नेचर हो यहाँ पर, जिससे कि वो ऑफिशियल लगे। इसके अलावा आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस भी टाइप की डिसेबिलिटी है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट को विजुअल डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है, तो उस केस में जो भी आपका कितना % है, क्या नाम है और एप्लीकेशन वगैरह, तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, इसमें पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र हो। लेकिन नोट में यह है जो विवाहित महिलाएं हैं उनको अपने पति के नाम से नहीं बल्कि पिता के नाम से निर्गत
प्रमाण पत्र देना होगा। तो आप अगर किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, आपका जन्म से जो प्रमाण पत्र है वो लगेगा जाति का। समझ गए? इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र अगर लागू होता है तो किसी के भी केस में, तो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, आईडी प्रूफ जरूर रखना, आपको डॉक्यूमेंटेशन में काम आती है आईडी प्रूफ, चाहे आप आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, इसमें आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपका एज प्रूफ होना चाहिए और आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ये कुछ जरूरी बातें हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी गिवन है कि यदि वे सभी डॉक्यूमेंट्स में जिन्हें स्कैन करके अपलोड करना होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं। ठीक है, यही वे सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। सबमिट करने से पहले प्रीव्यू में फॉर्म चेक करें। ठीक है, तो जब आप फॉर्म फिलिंग सबमिट करोगे तो लास्ट में प्रीव्यू जरूर कर लेना कि फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं या नहीं, सही हुए हैं या नहीं। ठीक है, उनका जो भी ऑप्टिमाइजेशन है वो सही है या नहीं, गलती हो तो सुधारें और फिर सेव करके ही फाइनल कर दे। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अच्छा, कुछ जैसे अगर मान लो सिग्नेचर की बात आती है तो आपका सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, ऐसे ना हो आप पूरा नाम लिख दे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो काम चल जाएगा। बाकी जो भी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है शुरुआत से लेके अंत तक मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगी इसी चैनल पर, तो आप जुड़े रहें। जो भी स्टूडेंट आज बिहार एस्टेट के लिए सीरियस हैं, याद रखना कि एस्टेट आपको नौकरी नहीं दिलाएगा, तैयारी इवेंचुअली आपको बीपीएससी की ही करनी होगी। तो उस तैयारी को और भी ज्यादा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए, तैयारी को और ज्यादा ना टालते हुए, बीपीएससी तैयारी 5.0 या 6.0 का इंतजार ना करते हुए, बीपीएससी 4.0 का अपना आखिरी ताव मानते हुए आज ही आप अपनी तैयारी को सक्षम कर ले, सुनिश्चित कर ले सिलेक्शन को। अब वो कैसे कर सकते हो? देखो, बिहार एस्टेट का सिलेबस 50 से 60% है जो आपके बीपीएससी में काम आएगा, और बीपीएससी का एग्जाम मान लो दिसंबर में हो गया तो आपके पास उतना समय है नहीं कि आप आवा उसके लिए अलग से पढ़ो। तो साथ ही साथ अपनी बीपीएससी की तैयारी शुरू करो, बिहार एस्टेट की तैयारी फ्री में करो अरे 24/7 के साथ। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम तैयारी कैसे करनी है, आप अरे 24/7 की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप बिहार शिक्षक भर्ती के किसी भी बैच में क्लिक करोगे तो हमारे पास बीपीएससी का सफलता पैक है, जो बिहार एस्टेट के दोनों पेपर, बीपीएससी के चारों वर्ग के सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में करवा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बिहार एस्टेट की तैयारी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसमें बीपीएससी 4.0 और 5.0 दोनों इंक्लूडेड है। जस्ट इन केस आपका बिहार एस्टेट पास नहीं हो पाता और आपने हमारी 90% वीडियोस देखी हैं ईमानदारी से, तो हम आपको वो फी रिफंड कर देंगे। दूसरी चीज़, आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। तीसरी चीज़, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो स्टूडेंट जो कुछ करना चाहते हैं, बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, जो ओवर एज होने की कगार पर है, जिनको बिहार में भी बिहार एस्टेट में फॉर्म फिलिंग की फीस चुभ रही है, तो उनके लिए हम ये तैयारी में इतना सारा रिलैक्सेशन और इतना सारा डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे, आप यहाँ पे डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हैं Y449। ठीक है, आपका जो 10,000 का बैच है वो आपको 2200 रुपये में मिल जाएगा। खैर, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी डिसीजन आपका है, तैयारी का निर्णय आपका है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स तैयार जरूर कर लेना। आपका क्या कहना है? इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्वेरी है तो मुझे जरूर बताएं। साथ ही साथ में कौन से सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो ये कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना ना भूलें, क्योंकि अभी मैं फॉर्म फिलिंग की वीडियो बनाऊंगी तो हर सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए बनाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा तो फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, अपनी राय बताओ, कोई क्वेरी हो तो वो ड्रॉप करो। मैं मिलती हूँ फॉर्म फिलिंग की एक बहुत ही क्रिस्प वीडियो के साथ। जय हिंद।